हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप लोगों को। और आप लोग के लिए मैं लेक्चर लेकर आया हूँ, लेक्चर 12 स्ट्रिंग्स पार्ट 1। यस बच्चों, अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात हो रही है आपकी किसकी? स्ट्रिंग्स की। अब स्ट्रिंग्स की बात होगी अब हमारी, तो अब स्ट्रिंग्स शुरू होगा। तो मैं आदित्य आपको इस जर्नी पे लेके चलता हूँ। लेक्चर 12 लेक्चर्स हो चुके हैं और हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है इसके अंदर। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके देख लेना, ठीक है। चलिए, तो हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। स्ट्रिंग होता क्या है ना? व्हाट इज ए स्ट्रिंग? क्या कह रहा है स्ट्रिंग? एक सीक्वेंस है एक पंक्ति है ना? किसकी? कैरेक्टर्स की, है ना। कैरेक्टर जो होता है, क्या होता है कैरेक्टर? एक सिंबल है। जैसे एग्जांपल देखें, क्या कह रहा है? इंग्लिश लैंग्वेज का में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 26 कैरेक्टर होते हैं। ए कैपिटल ए स्मॉल जेड, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड। तो 26 अपर केस, 26 लोअर केस, और बीच में आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं। आप याद रखिएगा, आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर जो आपके नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 वो भी कैरेक्टर है। इनके ऊपर जो सिम्बल्स बने हुए हैं, आपका % और डॉलर का साइन, ठीक है, अंडरस्कोर, ये सब क्या है हमारे? हैश, @ ये सब क्या है? ये भी कैरेक्टर्स हैं। देखो, मैं अपने इसमें भी देख के आपको बता रहा हूँ, राइट। तो कंप्यूटर्स डू नॉट डील विद कैरेक्टर्स। कंप्यूटर्स को कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है। वो कहता है मुझे क्या पता, कंप्यूटर कहता है मुझे 1010 बोलो, मुझे कैरेक्टर्स कुछ समझ में नहीं आता। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ कैरेक्टर टू अ नंबर करना पड़ता है, नंबर, अब इसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एनकोडिंग। हमें क्या करते हैं? एनकोडिंग करते हैं। और जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिकोडिंग। समझ में आ रही है बात? कि जो नंबर मुझे इसको देना है, ठीक है, कैरेक्टर को नंबर में बदल रहा हूँ, ठीक है, कैरेक्टर को नंबर में बदल रहा हूँ, तो उसको मैं कह रहा हूँ एनकोड करना, ताकि कंप्यूटर को समझ में आ जाए। और जो मुझे समझना है तो वो नंबर को कैरेक्टर में दिखा देगा, जिसे मैं क्या कहूँगा? डिकोडिंग। तो डिकोडिंग मेरे लिए है, एनकोडिंग किसके लिए है? सिस्टम के लिए। एनकोडिंग किसके लिए? सिस्टम के लिए, जिस पे आप बैठे देख रहे हो अभी, है ना। तो एस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कैरेक्टर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मैं लिख दूँ? लो देखो, अभी तक याद है, ये मैंने पढ़ा था, सुमिता अरोड़ा C++ पढ़ी थी 11th में, तब से मुझे याद है अच्छे से। अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कैरेक्टर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये क्या हो गया मेरा? एस्काई कोड, है ना। और पाइथन यूज़ करता है यूनिकोड। एस्काई कोड आपका कब तक इस्तेमाल हो रहा है? आपका C++, जावा, इन सब में इस्तेमाल हो रहा है, जो कंपाइलर बेस्ड है। और ये मेरा इस्तेमाल हो रहा है पाइथन में यूनिकोड। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बेस ज़्यादा है, ज़्यादा कैरेक्टर ज़्यादा आते हैं। दे आर पॉपुलर एनकोडिंग्स यूज, ये एनकोडिंग टेक्नोलॉजीज हमारी यूज़ होती हैं। ऐसे कई तरह की हमारी और होती हैं। EBC DIC कोड भी होता है, ग्रे कोड भी होता है, कई अलग तरह के कोड्स होते हैं। अगर कुछ बीटेक सिलेबस के अंदर, कुछ करिकुलम्स के अंदर आपका 4th सेमेस्टर में, जैसे मैंने पढ़ा था 4th सेमेस्टर में सिग्नल्स एंड सिस्टम्स पढ़ा था, तो सिग्नल सिस्टम्स के अंदर हमें एनकोडिंग बताई गई थी। ये जो कोड्स होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, ये बताया गया था। तो आई डोंट नो कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर पढ़ना चाहते हो तो आप ये यूनिकोड और एस्काई के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ताकि इसमें और आसानी आपको हो जाए। पाइथन में जो स्ट्रिंग होता है, एक सीक्वेंस है, किसका? यूनिकोड कैरेक्टर्स का। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स तो है, बट पाइथन में क्या है? यूनिकोड का इस्तेमाल होता है। और यूनिकोड जो है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये कब लाया गया था, इसको कब सामने रखा गया था? इसको इंट्रोड्यूस टू इंक्लूड एवरी कैरेक्टर, ठीक है, इन ऑल लैंग्वेजेस। हर लैंग्वेज में कैरेक्टर होता है ना, सभी के लिए यूनिकोड, यूनिफॉर्म कोड। यूनिकोड का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्म। ये एक कोड सभी लैंग्वेजेस के लिए, क्योंकि एस्काई सिर्फ किसकी बात करता है? इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता है। एस्काई में आपका इंग्लिश भी आ गया, जापानीज जो, और मैंडरिन जो चाइनीज़, सिंप्लीफाइड चाइनीज़ है, मैंडरिन, वो इंक्लूड होता था।
तो और ग्रीक लेटर्स यूज़ होते थे, लेकिन ये यूनिकोड सबके लिए करता है। तो यूनिफॉर्मिटी इनकोडिंग देने के लिए, एनकोडिंग देने के लिए पाइथन ने क्या यूज़ किया, बेहतरीन यूनिकोड का यूज़ किया। कहता है पाइथन ने कहा मैं एस का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं तो यूनिकोड ही करूँगा। ठीक है, तो ये फंडा हो गया स्ट्रिंग का, है ना। हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग, कैसे करेंगे भाई? हाँ सिंपल, ये देखो मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ आपके लिए, है ना, जुपिटर नोटबुक के अंदर माई स्ट्रिंग हेलो प्रिंट दे दिया। अब देखो हेलो लिखने का तरीका देखिए, स्ट्रिंग कैसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, सिंगल कोट में, डबल कोट्स में, 3 सिंगल कोट और 3 डबल कोट्स। मैंने बताया था आप लोगों को 4 तरीके, सिंगल कोट देखो, डबल कोट्स, 3 सिंगल कोट, 3 डबल कोट। ये देखो ट्रिपल कोट स्ट्रिंग कैन एक्सटेंड मल्टीपल लाइन्स, ट्रिपल कोट्स में आप मल्टीपल लाइन्स में दे सकते हो आप। ठीक है, सिमिलरली आप इसका भी ऐसे कर सकते हो। तो ये तरीके देखो, हर बार मेरी माई स्ट्रिंग क्या करें, एक बार हेलो सेव हुआ, हेलो हेलो, है ना, 1 2 3 बार हेलो आ गया, फिर चौथी बार हेलो वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ पाइथन आ गया इस तरह से। क्लियर? या थिंक ये चीज़ अब आपको क्लियर हो रही होगी, है ना। तो ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, क्या चीज़ लिखी हुई यहाँ पर, स्ट्रिंग्स कैन बी क्रिएटेड बाय एनक्लोजिंग कैरेक्टर्स, हाँ, इनसाइड सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। देखो मैं तो पढ़ भी रहा हूँ लेकिन आपको बता भी रहा हूँ कि स्ट्रिंग्स जो है मेरी उनको क्रिएट किया जा सकता है किसके द्वारा, एनक्लोज किया जा सकता है सिंगल कोट या डबल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स में भी। इवन ट्रिपल कोट्स कैन बी यूज्ड इन पाइथन, ये पाइथन ने ये इजाज़त दे रखी है, आपको ताकत दे रखी है। बट जनरली जो यूज़ होता है ट्रिपल कोट्स का वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए या डॉग स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है। डॉग स्ट्रिंग क्या थी, कहाँ पढ़ी थी डॉग स्ट्रिंग, फंक्शन के अंदर पढ़ी थी हमने, है ना। देखो ये बात देखो यहाँ भी आ गई। तो ये लेक्चर अगर आप लेक्चर 12 अटेंड कर रहे हैं तो आपने पिछले लेक्चर्स आई होप देख लिए होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिएगा जाके। तो ये डॉग स्ट्रिंग्स की बात आ गई यहाँ पर। तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स और बाकी इसके लिए हमारे ट्रिपल कोट से इस्तेमाल होते हैं। अब कैसे एक्सेस करें स्ट्रिंग को, हाउ टू एक्सेस कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, कैसे एक्सेस करेंगे अपन। इसको समझने के लिए देखो पहले हम ये अंग्रेजी देख लेते हैं कि हम एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को यूजिंग इंडेक्सिंग। आपने सी लैंग्वेज में एरेज पढ़ा होगा, डाटा स्ट्रक्चर भी आपका भी है ना, तो उसमें एरेज पढ़े होगा। एरेज की इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 से शुरुआत होती है। आपने याद किया होगा मैंने जब फंक्शंस का बताया था तब मैंने उसमें कीवर्ड आर्गुमेंट्स में मैंने फर्स्ट का 0 और लास्ट का 0 ऐसे करके दे रखा था, 0th एलिमेंट। तो वो इंडेक्सिंग अब आ रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स अगर निकालने हो कि एक से, अगर मुझे बड़े रेंज में से छोटे कैरेक्टर्स निकालने तो उसको मैं क्या कहूँगा, स्लाइसिंग कहूँगा मैं, ठीक है। तो इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, बाय डिफॉल्ट 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। ट्राइंग टू एक्सेस अ कैरेक्टर आउट ऑफ इंडेक्स रेंज विल रेज एन इंडेक्स एरर। अगर आपने मेरे कैरेक्टर्स 1 से लेकर 0 से लेकर 49 है और मैं 50th कैरेक्टर एक्सेस करना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास 0 से 49 कैरेक्टर्स हैं, 0th एलिमेंट से 49th एलिमेंट है, लेकिन मैं 50वां एलिमेंट कर रहा हूँ, 50th एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूँ, तो उसकी रेंज के बाहर हो गया, तो वो क्या दे देगा मुझे, एरर, इंडेक्स एरर दे देगा। इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर। आप इसमें इंडेक्स में 0.1, 0.2 या 2.3, 2.7 ये नहीं कर सकते, ये एक इंडेक्स नंबर ही होगा। एंड वी कैन नॉट यूज फ्लोट्स, है ना, वही वाली बात आ गई। और ऐसा कोई और टाइप की यूज़ करें तो मुझे ऐसा अगर कर दिया तो मुझे कौन सा एरर मिल जाएगी, टाइप एरर मिल जाएगी मुझे। तो 2 प्रकार की एरर्स बहुत कॉमन आती है, एक इंडेक्स एरर और टाइप एरर, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। पाइथन अलाउ करता है नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी इन सीक्वेंसेस के लिए, और इंडेक्स ऑफ -1 रेफर करता है लास्ट वाला, लास्ट आइटम, -2 सेकेंड लास्ट, ऐसे अप टू चलता रहेगा। And we can access a range of items in a string by using the slicing operator colon। slicing operator colon का भी इस्तेमाल करके देखेंगे। ये strings पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम स्लाइसिंग भी करके देंगे, स्लाइसिंग भी होगी, कंकैटेनेशन भी होगा, रेपिटेशन भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। इसको हम आगे और देखते हैं। ये देखिए, ये मैं प्रोग्रामिंग से देखिए मैंने यूज़ किया
प्रोग्रामर्स लिखते हैं, मुझे बहुत बढ़िया वेबसाइट लगती है प्रोग्रामर्स, आई जस्ट लव दिस वेबसाइट। आप इस साइट पे जाके बहुत कुछ सीख सकते हो। ये मैंने जब पैथर्न सीखनी शुरू की तो मुझे बहुत पसंद आया था। तो str मैंने यूज़ किया, str का 0 यूज़ किया, मतलब 0th एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ। -1 का मतलब क्या हो गया, लास्ट से चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लास्ट से मुझे इस प्रोग्रामर्स का लास्ट लेटर क्या है, Z, इसका पहला लेटर क्या है, P, है ना, P और Z। और मैं जैसे 1 से लेकर 5 तक दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, स्लाइसिंग कर रहा हूँ, इसमें से कुछ हिस्सा निकाल रहा हूँ। देखो PROGRAMIZ, देखो क्या लिखा हुआ है ना। तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे हो रही है मेरी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से लेकर 8 तक है। और माइनस वाली कैसे होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से लेकर 5 तक ले रहा हूँ, तो सेकंड से 5th कैरेक्टर लेगा ये, ठीक है। तो सेकंड मतलब 1 वाले से यहाँ से लेकर 5th तक लेगा, मतलब यहाँ तक लेगा ये लेगा ROGR, रॉजर, राइट, ROGR ले लिया। और मैंने कहा कि 5 से -2 तक चलो, 5 से -2 तक चले, तो 5 कहाँ पे मेरा, 5 ये रहा, -2 कहाँ पर है, -2 तो यहाँ तक है, 7 तक, तो -2 से पहले तक आएगा तो A आ जाएगा और M आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, AM। इसको आप खुद से करके देखिएगा, इस प्रोग्राम को समझ के देखिएगा। देख रहे हैं किसी को कोई दिक्कत है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी।